जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से कुछ क्वेश्चन देखे थे बनाने के लिए, ठीक है। आज उसके आगे हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 9, x - 2y = 1, है ना। तो हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज दिया रहता है उसको समीकरण 1 और 2 मान लेना है, ठीक ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y = 9, इसको मान लेना है समीकरण 1। दूसरा चाहिए x - 2y = 1, मान लेना है समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले देखा जाता है विलोपन विधि में कौन सा चर बराबर है, ठीक ना। उसको पहले बराबर किया जाता है, अगर बराबर नहीं रहे तो उसको पहले बराबर किया जाता है। इसमें देखिए x के गुणांक कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 1 है। इसमें देखिएगा y के गुणांक 3 है, इसमें 2 है, बराबर नहीं है। कोई एक चर को बराबर करेंगे, या तो x वाला के बराबर करेंगे या तो y वाला के। अगर हम x के बराबर करते हैं तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 1, 2 1 के एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। 2 तो इसमें पहले से ही मौजूद है। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में अगर हम ये 2 से गुना कर देते हैं, इसका मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x में से 2x घटाएंगे तब खत्म होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2 × 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटा देंगे। देखिए देखेंगे 2x + 3y = 9। समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो x में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x - 4y = 2। लिखेंगे 2x - 4y = 2। घटाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, घटाते समय हमेशा चिन्ह को बदल दिया जाता है, ठीक ना। हमेशा जो नीचे वाला रहेगा इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है था प्लस, प्लस है था माइनस। 2x में से 2x कटेगा, खत्म हो जाएगा। 2x से 2x खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गो y अब 4 गो y, ठीक ना। जो चिन्ह बदल जाता है उसी चिन्ह का वैल्यू लिया जाता है। 3 गो y 4 गो y कितना हो जाएगा, 7y। 9 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस। 9 में से 2 घटेगा हो जाएगा 7। अब बताइए 7y = कितना है, 7। 7 से 7 हम घटा सकते हैं, एक बार में कट जाएगा, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, इसलिए आपका y बराबर आ जाएगा 8। इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। अब y का मान या तो हम 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। और देखना है किसमें रखें कि आसानी से बन जाए। अगर हम 2 में रखते हैं तो कम हमको गुना भाग करना पड़ेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखेंगे समीकरण 2 का चीज है। समीकरण 2 में देखेंगे तो दिया है x - 2y = कितना है, 1 है। तो लिखेंगे x - 2y = कितना, 1। x के जगह पे x लिखना है, -2y का मतलब 2 गुना y। 2 गुना y का मान कितना है, 1 बराबर कितना, 1 है। क्या लिखेंगे, x - 2 = 1। -2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी x = 1 + 2, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 3। इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण 3 एवं 4 से x बराबर कितना हो जाएगा, 3, और y बराबर हो जाएगा आपका 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। विलोपन भी इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा इससे टफ सवाल देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 5x + 2y = कितना, 16। और दूसरा का समीकरण में दिया है 2x + 3y = 13। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखा जाए। सबसे पहले जो चीज दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x + 2y = 16, इसको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा समीकरण है 2x + 3y = कितना, 13, इसको मान लेना है समीकरण 2। सबसे पहला प्रयास करना है कि या तो
कोई x के चर को बराबर करना है या तो हमको y को बराबर करना है। इसमें देखिए x के गुणांक 5 है या x के गुणांक 2 है। 5 2 का एलसीएम कितना होता है 10। तो 5 और कितना है 2 है। दोनों के गुणांक कितना है, x के गुणांक 5 है या है 2। अगर दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। y के गुणांक या 2 है या कितना है 3। अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो बताइए 2 3 के एलसीएम कितना होता है 6। इसको 6 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना होगा एकरा में 2 से। देखा जाता है कि इसमें हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं तो 6 बनाना आसान रहेगा। समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। देखा जाता है कि इसमें गुणांक कितना है, तो y के गुणांक है 2 है या कितना है 3। 2 3 के एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 से गुना कर सकते हैं, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी इच्छा होती है कि ना हम x को बराबर करना चाहते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुना करते तो ये 10 हो जाता है, इसमें 5 से गुना करते तो 10 हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए कि ये भी 6y हो जाएगा, ये भी 6y हो जाएगा, और दोनों प्लस में है, घटेगा तो समाप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 2, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटा देना है। कितना हो जाएगा 5 3 15x प्लस 6y बराबर 16 या 48। 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी के 4x प्लस 6y बराबर 13 दूनी के 26। घटाते समय हमेशा चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है, ठीक है। या प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस आता माइनस, प्लस आता माइनस। तो ये 15 को x में से 4 को x घटेगा, कितना हो जाएगा 11 को x। कितना लिखेंगे 11x। मतलब ये 6y से 6y घट के खत्म हो जाएगा। 48 में से 26 घटेगा, 8 में से 6 घटेगा 2, 4 में से 2 घटेगा 2, मतलब 11 से 22 कट जाएगा, 11 दूनी के 22। इसलिए x का मान कितना आ गया 2। x बराबर आ गया आपका 2 आ गया। इसको मान लेना है समीकरण 3। अब x के मान को या तो हमको समीकरण 1 में रखना चाहिए या तो 2 में रखना चाहिए। तो देखेंगे जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े, 1 में या 2, दोनों में से कौन में रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखेंगे कितना है 2x, समीकरण 2 में दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 दिया है। 2x का मतलब होता है 2 गुना x, तो 2 गुना x का मान कितना है 2 प्लस 3y बराबर कितना 13। 2 दूनी के 4 प्लस 3y बराबर कितना 13। बताइए 4 प्लस में ऊपर जाएगा था माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे 3y बराबर 13 माइनस 4, 13 में से 4 घटेगा 9। 3y बराबर कितना हो जाएगा 9। बताइए 3 से 9 कट सकता है, 3 से 9 कटेगा कबर में 3 बार में, इसलिए y का मान कितना हो गया y बराबर 3। ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से x बराबर आपका हो जाएगा 2 और y बराबर आपका हो जाएगा 3। यही आपका आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 रख के चेक कीजिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। 2 रख के देखिए 5 दूनी के 10, 2 3 6, 10 से 6 कितना हो जाएगा 16। इसमें रखिएगा तो 2 दूनी के 4 प्लस 3 के 9, 9 4 कितना 13 के बराबर, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में भी है, क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको जरूर बनाइएगा। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, इसको वीडियो बना बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। अगला विधि आप लोगों को सीखना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन को बनाया जाएगा। देखिए पहला सवाल मान के लिए है कि x प्लस वाई बराबर है 9, x माइनस वाई बराबर है 5। आपसे पूछ लिया जाएगा कि x का मान और y का मान बताइए प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये भी बनाने के लिए सीखा जाए, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले समीकरण 1 2 मान लेना है। दिया है x प्लस वाई बराबर कितना
9। समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक ना। या तो आपको इसमें देखिए क्या करना है कि या तो आपको समीकरण 1 से चलना है या तो 2 से चलना है, दोनों में से कौन एक समीकरण से चलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, किसी भी समीकरण से चल सकते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखेंगे वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर दिया है 9, x प्लस वाई बराबर दिया है 9 के बराबर दिया है, x प्लस वाई बराबर 9। या तो इसमें से हम x का मान निकालेंगे या तो y का, ठीक ना। इसलिए x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9, प्लस वाई हो जाएगा था माइनस वाई, x बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस वाई, इसको मान लेना है समीकरण 3। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यदि हम समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 2 में रखना है, और 2 से चलेंगे तो 1 में रखना है, ठीक ना। और 1 से चलेंगे तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 देखेंगे कितना है, समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। x माइनस वाई बराबर 5। अब देखेंगे कि x के मान ये कितना दिया हुआ है 9 माइनस वाई, तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई, अब माइनस आपका है y बराबर कितना 5। अब बताइए माइनस एक वाई कब वाई हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई, तो 9 माइनस 2 वाई बराबर कितना 5। बताइए 9 प्लस में वो पड़ जाएगा था माइनस में, अब माइनस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 9, अब माइनस 2 वाई बराबर 5 में से 9 घटेगा माइनस 4 हो जाएगा। बताइए माइनस में माइनस पड़ जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए y का मान कितना हो गया, y बराबर आपका आ जाएगा 2। इसको मान लेना है समीकरण 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y का मान आप किसी में रख सकते हैं, तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो एकदम आसानी से x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब देखेंगे समीकरण 3 का चीज है, समीकरण 3 में देखिएगा तो x बराबर दिया है 9 माइनस वाई, x बराबर कितना है 9 माइनस वाई है। अब जहां पर y का मान है y का मान रख दीजिए, क्या लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 9 माइनस y का मान कितना है 2, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 7, समीकरण हो जाएगा आपका 5। तो लिख सकते हैं समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर 7, y बराबर कितना है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग प्रतिस्थापन भी इसे बना सकते हैं, ठीक ना। इसी टाइप पे 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क से, ठीक ना, बना लेना है घर से। होमवर्क में कुछ सवाल रहेगा प्रतिस्थापन भी इसे बनाने के लिए, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा सवाल है x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8। तीसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 11। चौथा सवाल है x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। अब इसी में अगले टाइप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ सवाल देखा जाए प्रतिस्थापन विधि में।
दूसरा टाइप का सवाल रहेगा, देखिए क्वेश्चन दिया रहे कि 3x + 2y बराबर 11, x + y बराबर 4, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है कि 3x + 2y बराबर कितना, 11, x + y बराबर 4। इसमें से आपको प्रतिस्थापन भी इसे बनाने के लिए आ जाए तब कैसे बनाया जाएगा, देखिए समझिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग टॉप लेवल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 11, इसको मान लेना है आपको समीकरण 1। दूसरा सवाल जो दिया है x + y बराबर, दूसरा समीकरण x + y बराबर 4, इसको मान लेना है समीकरण 2। अब देखिए या तो हम समीकरण 1 से चल सकते हैं या तो 2 से चल सकते हैं। अब देखना है कि कौन सा चर अकेले है, ठीक ना, उसी का मान आपको निकालना चाहिए। इसमें देखा जाए तो x के गुणांक 3 है, एक में है 2, ठीक है। और हम समीकरण 2 से चल रहे हैं तो एक में x और y दोनों चर का है, अकेले अकेले है, ठीक ना। हमको किससे चलना चाहिए, समीकरण 2 से, यही हमारे लिए आसान रहेगा। चलेंगे समीकरण 2 से। अब बताइए समीकरण 2 में वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है x + y बराबर 4। या तो आपको x का मान निकाल लेना है या तो y का, दोनों में से कौन को निकाल सकते हैं। इसलिए x बराबर कितना लिख सकते हैं, 4 + y है ना जगह था -y, तो x बराबर हो जाएगा 4 - y। इसको मान लेना है आप लोग को समीकरण 3, ठीक ना। अब इस x के मान को अगर हम देखिए, अगर हम समीकरण 2 से चलेंगे तो कहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में, और 1 से चलेंगे तो 2, ठीक ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखेंगे समीकरण 1 कितना है, 3x + 2y बराबर कितना, 11 क्या है, 3x का मतलब होता है 3 गुना x, 3x का मतलब 3 गुना x। तो लिखेंगे 3 गुना x का मान कितना है, 4 - y, अब प्लस 2y बराबर कितना है, 11। 3x मतलब 3 गुना x है, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, माइनस 3y प्लस 2y बराबर कितना, 11। अब बताइए 12 प्लस में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए -3y + 2y कितना हो जाएगा, -y के बराबर। अब -y बराबर कितना हो जाएगा, 11 है, प्लस 12 है तो ये पड़ेगा था -12, 11 में से 12 घटेगा, -1 हो जाएगा। अब -y बराबर कितना, -1, माइनस में माइनस कट जाएगा, इसलिए y का मान कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया 1। इसको मान लेना है समीकरण 4, ठीक ना। अब y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो एकदम आसानी से x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखेंगे अगर हमें समीकरण 3 का चाहिए, समीकरण 3 में दिया है x बराबर 4 - y, x बराबर 4 - y का मान कितना है, 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3। इसको मान लेना है समीकरण 5। तो अब चलेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से x बराबर कितना, 3, y बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से भी क्या करेंगे कि देखिए जो होमवर्क आप लोग को मिला है, इस सब क्वेश्चन को भी आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, ठीक ना। इसी में से एक तो सवाल देखा जाए जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, कोई भी एक सवाल। देखिए जैसे कि एक सवाल है 3x + 4y बराबर 17, 2x + 5y बराबर 16। क्वेश्चन आपका है
3x प्लस 4y बराबर 17, 2x प्लस 5y बराबर 16। देख लीजिए कहीं सवाल है ना। 3x प्लस 4y बराबर 17, 2x प्लस 5y बराबर 16। ठीक है, देखा जाए। क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज दिया रहता है पहले लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 4y बराबर 17, समीकरण एक हो जाएगा। दूसरा इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस 5y बराबर कितना 16, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए या तो हमको समीकरण 1 से चलना चाहिए या तो हमें 2 से चलना चाहिए, दोनों में कौन से चल सकते हैं। अब देखा जाता है कि इसमें x या y का गुणांक सबसे कम है, उसी का मान आपको निकालना चाहिए, ठीक ना। इसमें देखा जाए x की गुणांक 3 है, एक में 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। अगर हम इसमें समीकरण 2 से चलते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक ना। इसमें उसमें भी x का मान निकालेंगे क्योंकि यह सबसे कम गुणांक कितना है 2 है। चलेंगे हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में देखेंगे वैल्यू कितना है 2x प्लस 5y बराबर 16। इसमें जिसका गुणांक सबसे कम रहेगा उसी का मान निकालना चाहिए, इजी रहेगा। हालांकि किसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आसान कब रहेगा जब हम सबसे कम गुणांक वाला का मान निकालें। तो 2x प्लस 5y का मान कितना है 16 के बराबर है। तो 2x बराबर कितना लिख सकते हैं 16 प्लस 5y होने जाएगा था माइनस 5y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 5y। 2x का मतलब होता है 2 गुना x, तो 2 गुना में इधर आएगा था भागा में, तो 16 माइनस 5y बटा में कितना हो जाएगा 2, इसको मान लिया जाएगा समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान अगर हम समीकरण 2 से चलेंगे तो कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे, अब 1 से चल देता 2 में रखते हैं, ठीक ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब देखेंगे समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर 17 है। 3x प्लस 4y बराबर 17, 3x प्लस 4y बराबर आपका है 17, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिए 3x दिया है, 3x का मतलब होता है 3 गुना x। देखिए 3 गुना x का मान कितना लिखेंगे 16 माइनस 5y बटा में 2 प्लस 4y बराबर कितना 17, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 से अगर देखेंगे अगर कटने लायक रहता था कटा देते, लेकिन कटने लायक नहीं है, ठीक ना। 3 से सब में गुना कर दिया जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 या 48 माइनस 3 बचे 15 को भाई, अब बाटा में 2 है तो बाटा में 2 लिखिए, अब प्लस कितना 4y बराबर कितना 17, ठीक है। डायरेक्ट 2 को उधर नहीं ले देना है। अब देखिए इसके बाटा में 2 है लेकिन एक बाटा में कुछ नहीं है, तो बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना कीजिएगा सेम टू सेम हो जाएगा 48 माइनस कितना 15 भाई, 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 बार में जाएगा 2 चौके 8 भाई बराबर कितना 17। तो ये 2 भागा में होने जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। 48 माइनस 15 हुआ प्लस 8y कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर 17 दूनी के 34, ठीक है। अब बताइए 48 प्लस में बराबर तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस 7y बराबर 34 माइनस 48, ठीक है। अब माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका 34 में से 48 नहीं घटेगा तो 48 में से घटा लीजिए, 8 में से 4 घटेगा 4 में से 3 घटेगा 1। अब बड़ा में से घट रहा है ना तो 48 का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 दूनी के 14, इसलिए y का मान कितना आ गया y बराबर आपका आ गया 2। इसको मान लेना है समीकरण 4। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर,
जिसके द्वारा x का मान आसानी से आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखेंगे समीकरण 3 कितना है। x बराबर दिया है 16 माइनस 5y बटा में 2, 16 माइनस 5y बटा में 2, ठीक ना। x बराबर कितना दिया है 16 माइनस 5y बटा में 2। अब y का मान कितना है 2 है। x बराबर 16 माइनस 5y का मतलब 5 गुना y, 5 गुना 2 बटा में कितना 2। x बराबर आपका हो जाएगा 16 माइनस 5 दूनी के 10 बटा में 2। 16 में से 10 घटेगा 6 हो जाएगा, बटा में 2 से घटाएंगे 3 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर हो जाएगा 3। समीकरण 5। तो समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से x बराबर आपका हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 2। यहीं आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग घर से होमवर्क में जरूर बनाइएगा। जो नहीं बनेगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। ओके, थैंक यू।